करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से वर्ष 2022 या फिर 2023 में एडमिशन्स लिया था, उनके लिए इस साल से डीजीटी के द्वारा जो पोर्टल है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया था। पहले जो पोर्टल था आपका एनसीवीटी एमआईएस था, लेकिन अब जो इन्होंने एडमिशन लिया था 2022 या फिर 2023 में, उनके लिए एग्ज़ाम की सारी प्रक्रियाएँ स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि सिद्ध पोर्टल के द्वारा जो कि की गई। और 2023 में जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन से लेकर के और एग्ज़ाम तक की ये सारी प्रक्रियाएँ, और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए अब जो प्रक्रियाएँ चलेंगी वो इसी पोर्टल के माध्यम से चलेंगी। तो ये जो था एक बहुत बड़ा बदलाव था डीजीटी की तरफ से, और इसी बदलाव के माध्यम से अब जो आईटीआई का जो सारा प्रोग्राम्स है एनसीवीटी के थ्रू से जो भी एडमिशन लिए हुए कैंडिडेट होंगे उनके लिए किए जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट ने 2022 या 2023 में एडमिशन लिया था और उन्होंने 2024 का अपना एनुअल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि अपना सीबीटी एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की परीक्षाएं का जो कि अटेंड की थी, दिया था, तो उनको कई सारी समस्याएं थी अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि ये सब, माता पिता का नाम, इन सब में कुछ गलतियां थी या फिर कुछ मिस्टेक्स थे। तो उसको सुधार करने के लिए डीजीटी ने एक प्रोविज़न दिया जिसको कि ग्रीवेंस आप रेज कर सकते थे और उसमें सुधार करवा सकते थे। तो इसके लिए जो पोर्टल ओपन किया गया था वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ओपन किया गया था डीजीटी के द्वारा, और उस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आप सभी को एक बताया था कि आप किस तरह से उस पर ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। और आप सभी ने, जिसके भी साथ ये अपने पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स थी, तो आप सब ने अपना जो है कि ग्रीवेंस रेज किया था। तो ये तो रही स्टार्टिंग के अक्टूबर की बात, यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में डीजीटी ने पोर्टल जो है कि ओपन कर दिया था ग्रीवेंस रेज करने का। लेकिन तब से लेकर के अभी तक जो कि दिसंबर अब आपका स्टार्ट हो चुका है, और थोड़े दिनों में दिसंबर का जो है कि मिड टाइम भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक जिन कैंडिडेट ने अपना ग्रीवेंस रेज किया था उनमें से किसी भी कैंडिडेट का अभी तक ग्रीवेंस क्लोज नहीं हुआ है। यानी कि वो जो भी प्रॉब्लम के लिए ग्रीवेंस रेज किया गया था उस ग्रीवेंस पर डीजीटी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई काम नहीं किया। हालांकि जब आप ग्रीवेंस रेज कर रहे थे तो आपने वहाँ पर नोट डाउन किया होगा, सबसे लास्ट स्टेप में जब आप फाइनली सबमिट कर रहे थे तो वहाँ जो टाइमलाइन दिखा रहा था 90 से 120 दिन का डीजीटी के द्वारा वहाँ पर शो हो रहा था, यानी कि 90 से 120 दिन के अंदर आपका ग्रीवेंस जो है कि क्लोज कर दिया जाएगा, यानी उसमें सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर में बहुत सारे कैंडिडेट ने 1 या 2 अक्टूबर को ही अपना ग्रीवेंस रेज कर दिया था, कुछ कैंडिडेट ने 8 या 9, 10 को किया था, बट की वेबसाइट जो कि जैसे जैसे काम कर रही थी उसके अनुसार कैंडिडेट अपना ग्रीवेंस रेज कर रहे थे। लेकिन ऑलमोस्ट अभी तक 2.5 महीने होने वाले हैं और किसी भी कैंडिडेट का ग्रीवेंस जो है कि अपडेट नहीं हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट का ग्रीवेंस अपडेट हुआ है, उसमें कोई डीजीटी के द्वारा एक्शन हुआ है या फिर ग्रीवेंस आपका क्लोज हुआ है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि हमारे नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई नहीं है। और अगर आप एक कमेंट के द्वारा ऐसा करके बताते हैं तो और भी जो कैंडिडेट्स होंगे जो इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं उनको एटलीस्ट राहत मिलेगी आपका कमेंट देख करके कि हाँ, डीजीटी ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का, जो भी इसके वीडियो को देख रहे हैं, किसी के भी ग्रीवेंस का पर कोई एक्शन हुआ है, डीजीटी ने कोई एक्शन लेते हुए उसमें सुधार किया है, आपके ग्रीवेंस को क्लोज किया है, तो उसका आप लोग अपडेट जरूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका क्लोजर हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो आप पेशेंस बना करके रखें। उम्मीद करता हूं डीजीटी के द्वारा इसमें जल्दी ही, अभी जैसा कि टाइम जो डीजीटी ने दिया था 90 से 120 दिनों का, तो दिसंबर ख़त्म होते होते हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के प्रोफाइल में जा करके अब जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको उसमें कुछ अपडेट देखने को मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का मैंने ग्रीवेंस का टैब ओपन किया हुआ है। आप भी अपना लॉगिन करते हुए अपने ग्रीवेंस टैब में जा करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस कैंडिडेट ने जो अपना ग्रीवेंस रेज किया है, देख सकते हैं, अब 22 अक्टूबर 2024 को शाम के 8 बजे जो ग्रीवेंस रेज किया गया है, और अभी भी जो कि स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ग्रीवेंस ID दी गई है, अभी तक जितने भी ग्रीवेंस के लिए पोर्टल डीजीटी के द्वारा अलग अलग पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थाएँ दी गई हैं, उसमें ये व्यवस्था रहती थी कि जो ग्रीवेंस आईडी दी गई होती थी, इस ग्रीवेंस आईडी के माध्यम से आप अपने ग्रीवेंस को ट्रैक भी कर सकते थे। लेकिन अभी तक डीजीटी के द्वारा, यानी स्किल इंडिया पोर्टल जब से इनिशिएटिव लिया है इन सब चीज़ों के लिए, तो अभी तक इस ग्रीवेंस
के द्वारा आप अपने स्टेटस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसकी भी कोई लिंक जारी नहीं की गई है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकें कि किस स्टेज में अभी आपका जो ग्रीवेंस है फंसा हुआ है या फिर पेंडिंग है। और इसमें जो है कि अभी तक को कोई लिंक नहीं जारी किया गया। उम्मीद करता हूँ कि डीजीटी इस पर ज़रूर काम कर रही होगी और लिंक भी इसके संबंध में जारी करेगी। लेकिन फिलहाल इसी तरह से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर से पहले भी अपना ग्रीवेंस रेज कर दिया था, जिनका कि पोर्टल सही तरीके से उस टाइम काम कर रहा था, जिन्होंने जल्दी अपना एक्शन लेते हुए ग्रीवेंस रेज किया था, तो काफ़ी टाइम पहले भी ग्रीवेंस रेज कर दिया था। बट कुल मिला के कहना यह है कि जिन कैंडिडेट ने भी ग्रीवेंस चाहे पहले या बहुत जल्दी रेज कर दिया था या फिर लेट में भी रेज किया था, लेकिन उनमें से किसी भी कैंडिडेट का अभी तक कोई भी ग्रीवेंस क्लोज नहीं की गई है, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी ग्रीवेंस क्लोज हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से यानी इस वीडियो को देखते हुए एक जगह आप डिस्कशन कर सकें, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बातें बता सकें कि आपका ग्रीवेंस अपडेट हुआ है या फिर स्वयं उसमें जो सुधार है वो डीजीटी की तरफ से किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अब अगर ऑफिशियली तौर पर मुझे कोई इस संबंध में जानकारी मिलती है या फिर कोई डीजीटी की तरफ से लेटर जारी किया जाता है या किसी भी कैंडिडेट का मेरी जानकारी में अगर सुधार होता है, तो मैं आप सभी को जो है कि इस पर एक अलग वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।